नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके बाई विजय शर्मा पर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्विज चल रही थी। ये क्विज की शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी होने हैं, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम भी होने हैं, तो सब में काम आएगी। हिस्ट्री की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस। तो ये सिंधु सभ्यता का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम इससे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 पहले कर चुके हैं, 40 आज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। एक बार तो जो दे रखे ऑप्शन में सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूरकोटड़ा और लोथल, ये दोनों के दोनों ऐसे स्थल हैं जो हैं गुजरात के अंदर, गुजरात में है दोनों। बालाकोट और कोट दीजी दोनों के दोनों हैं पाकिस्तान के अंदर। अब समस्या ये है, गुजरात में भी समुद्र है और पाकिस्तान में भी समुद्र है, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं हम डायरेक्ट। इनमें से वो स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वो है कोट दीजी, जो कहाँ पड़ता है जी, पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसमें दे रखा ऑप्शन में आत्म और ब्रह्म में ऐसा नहीं है। कर्मकांड में ये तो वैदिक सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। यज्ञ प्रणाली में भी वैदिक सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो आंसर बच गया मातृशक्ति में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे कहा भी जाता है सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था, वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज नहीं था, मातृ प्रधान समाज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध है। मैं आप लोगों को बता दूं, मोहर पे अगर सबसे ज़्यादा कोई मोहरें मिली हैं तो वो बैल की आकृति वाली मोहरें मिली। तो इसका आंसर भी क्या होगा, बैल होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे प्रभारी। तो देखिए, उस समय सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उस समय हमारा एक डिपार्टमेंट है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष थे उस समय सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल तीसरे अध्यक्ष थे। सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, लगभग 1902 से लेकर के 1926 तक रहे थे, और इनके समय में ये खुदाई हुई थी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, ये पूछ रखा है जी, रंगपुर कहाँ पड़ता है। तो देखिए, रंगपुर पड़ता है आपका सौराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के दिन जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दोनों भारतीयों का नाम बताइए। तो सबको पता है जी, सिंधु सभ्यता की खोज करने के लिए दो भारतीयों का नाम है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921, राखलदास बनर्जी 1922। इन्होंने हड़प्पा को खोजा, इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजा। तो आंसर आएगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अव्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सीधी सीधी बात है, सिंधु सभ्यता में किस शहर पे घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, वो शहर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। देखिए यहाँ पर है ना, आपको 3 वर्ड दिखाई देंगे, 4 वर्ड दिखाई देंगे आप लोगों को। यहाँ एक तो दे रखा है जी प्री हिस्टोरिक, ये रहा, तो पहले नंबर पे लिख लीजिए इसके बारे में। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक, और उसके बाद आता है हिस्टोरिक। अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो इन 3 का ही डिस्कस किया जाना है जी। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक कौन सा होता है। प्री हिस्टोरिक के बारे में बताता हूँ आप लोगों को मैं। प्री हिस्टोरिक में आप लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाते हैं, मतलब प्राचीन वो समय जहाँ पे आपको पुराने एविडेंस मिले, कोई स्रोत मिले, और रिटन एविडेंस आपको कुछ ना मिले, यानी वो समय प्री हिस्टोरिक कहलाएगा जहाँ पे आप लोगों को पुराने अवशेष तो मिलते हैं लेकिन रिटन में कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद है क्या, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक दूसरे नंबर पे आता है, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है, आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो मिलते हैं, जैसे कोई घड़ा मिल गया, कंकाल मिल गया, ये चीज़ें तो मिलती हैं, साथ में आपको रिटन एविडेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन समस्या ये है, आप रिटन एविडेंस को
पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या समस्या है जी? रिटन एविडेंस मिले तो हैं लेकिन उनको आप पढ़ नहीं पाओगे, उनको पढ़ा नहीं गया है। उसकी इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातत्व के वो सबूत, और साथ में रिटन एविडेंसेस। और ख़ास बात यह है, रिटन एविडेंसेस को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो समझ में आ गई। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, फिर प्रोटो हिस्टोरिक, और उसके बाद हिस्टोरिक। अब देखिए सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में हमें क्या एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिकल? बिल्कुल मिले हैं जी, बहुत सारा सामान मिला है। क्या रिटर्न में कुछ मिला है? बिल्कुल मिला है जी, सिंधु सभ्यता के रिटर्न एविडेंस भी मिले, लेकिन एक समस्या, रिटर्न को हम पढ़ नहीं पाए अब तक। सिंधु सभ्यता की खोज जो शैली है रिटर्न वाली, तो इसका मतलब ये किस में आएगा? प्रोटो हिस्टोरिक में आएगा। तो इसका आंसर होगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था? तो हड़प्पा कितने बर्तन थे? लगभग लाल मिले थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये धोलावीरा से चलता है जी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सबको पता है जी, 1921 में। और खोज करने वाले का नाम है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं कौन सा असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी जी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल होता था, व्यापार तो इनका पहला काम था। मातृदेवी की उपासना बिल्कुल की जाती थी। लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे ये लोग। लोहे की खोज तो उत्तर वैदिक काल में आकर के हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे से परिचित ये लोग नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं जी, हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा ही था, 1921 में खोजा गया था। उस समय भारत में ही था ये हड़प्पा। ध्यान दें, 47 में विभाजन हुआ है, पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? अब हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल भारत में है जी, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के कारण, अपने कृषि संबंधी कार्यों के कारण, अपने उद्योगों के कारण। अगर देखो सारी बातें सही है, लेकिन इसमें जो नंबर 1 पे दे रखा है ना, वो थोड़ा सा खास है इसके लिए, क्योंकि ये फेमस ही इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग करके बनाया गया है सब कुछ, तो नगर नियोजन के कारण आएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक मैंने आपको बताया था, अगर किसी की बात की जाए तो वो बैल ही होगा जो सबसे ज़्यादा मुहरों पर फोटो छपवाई है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जी? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में लोथल है जी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखो सिंधु सभ्यता के लोग शिव की ज़्यादा उपासना करते थे। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के वृत्त स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है जी। यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिला है बाकी जो दे रखे हैं ऑप्शन में। ये मोहनजोदड़ो में वृत्त स्नानागार पाया गया है जी। हड़प्पा में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जी, मिट्टी के खिलौने। लोथल जो है यहाँ पे बंदरगाह होता था, सी पोर्ट। और कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं जी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है जी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। अभी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था? ये पहले भी आ चुका है, शेरकड़ी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार किस, ये संपूर्ण आकार इसका त्रिभुजाकार है। ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा, इधर बलूचिस्तान, साउथ में जो है दायमाबाद महाराष्ट्र में, और इधर यूपी आलमगीरपुर।
तो इसका आंसर आएगा त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस शहर को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ये उचित समतावादी के लोग थे जी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये तो नहीं है जी। अश्वमेध की जानकारी तो वैदिक सभ्यता के लोगों को थी, तो बाद में आएगा। गाय तो बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, ये बात सही है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, इसका आंसर आएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, इसका आंसर सी आएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। देखिए जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्र करता है, यानी कि कौन से फिट बैठते हैं इनके ऊपर? देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। उनके विशाल घर और मंदिर होते थे, मंदिर तो थे ही नहीं। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा है जी। युद्ध वगैरह का तो कोई वर्णन ही नहीं है, ये युद्ध का वर्णन होता है वैदिक सभ्यता में। इसका मतलब केवल दो सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल दो सही है, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए वहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं था, इसका मतलब समाज को कुछ ऐसे बांट रखा था कि विद्वान होते हैं, कुछ योद्धा होंगे, कुछ व्यापारिक होंगे, कुछ श्रमिक होंगे, बस। तो इसका आंसर आएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। यह कहाँ पे हुई? यानी कि तोलने की जो वस्तुएं थी, देखो वो जो वस्तुएं होती है ना, बट्टे जो होते हैं, वो यहाँ पे मिले हैं। और ये 16 के रेशियो में मिले हैं जी। बाट जो मिले हैं वो किस रेशियो में मिले हैं? 16 के रेशियो में। और ये मिले कहाँ से हैं? लोथल से मिले। लोथल से क्यों मिले हैं? क्योंकि लोथल वहाँ का क्या था? सी पोर्ट। और सी पोर्ट पे क्या होता है? व्यापार होता है। व्यापार होगा तो वहीं पे मिलेंगे जी सामान व्यापार का। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? लोथल था जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वो कपास की खेती करते थे। तो दोस्तों आज का क्विज हम खत्म करते हैं। सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। अगला क्विज होगा वैदिक सभ्यता का, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का। चलिए जी, थैंक यू, बाय बाय।